कोविड महामारी पर आप क्या कहना चाहेंगे अंबर जी? कोविड महामारी पर आप क्या कहना चाहेंगे अंबर जी? ठीक है, अभी अभी दोबारा से चालू करता हूँ, आप प्रश्न आप पूछना चाहते हो फिर उसको। नमस्कार दर्शकों, हमारे साथ अंबर स्वामी जी हैं जो समाज सेवी हैं। उनसे हम आज कोविड महामारी के विषय में बात करना जा रहे हैं। अंबर जी बताइए, कोविड महामारी में हमें क्या करना चाहिए और कैसे इससे बचना चाहिए? जी बहुत बहुत नमस्कार, और अभी सुनता की सभी श्रोताओं को मेरी ओर से बहुत नमस्कार है। मैं आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। इस महामारी में जिस तरीके से तेजी से चीजें संभल भी रही है और पहले ऐसी स्थिति आएगी चीजों को संभालने में, करने में तो उस स्थिति में सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा, सभी लोगों से कहूंगा कि आप स्वस्थ रहें, तब रहें, जब तक की जरूरत ना हो तब तक घर से बाहर ना निकले। और वैक्सीनेशन के बिना मुझे लगता है कि कहीं पर भी जाना आना इस समय ठीक नहीं है। सरकार वैक्सीनेशन की पहल चला चुकी है, तेजी से ऑनलाइन माध्यम से भी वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, और रजिस्ट्रेशन होने के साथ वैक्सीनेशन हो रही है। जैसे हम आपने कहा महामारी में अंबर भैया, क्या अंबर भैया, इसके लिए स्पुतनिक और कोविड कोविड वैक्सीन का निर्माण भारत में हुआ है। और सीरम इंस्टीट्यूट के, आपको पता है, सीईओ बाहर चले गए हैं। ये बहुत अच्छी बात है। उन्होंने जिस हिसाब से वैक्सीन की डोज दी जा रही हैं, भारत ने एक रिकॉर्ड बनाया है वैक्सीन की डोज का। इस पर आप क्या जी, मैं कहेंगे? आप सभी श्रोताओं को बता देना चाहता हूँ आपके कि अगर आप देश सभी पूरे विश्व में अगर देखेंगे, हर जगह वैक्सीनेशन की जो परसेंटेज है बहुत ही लो है। हमारे यहाँ भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, क्योंकि हम बहुत लंबे समय से यही कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन ही इस महामारी से बाहर निकलने का रास्ता है, तो माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत तेजी से, आप अगर देखेंगे आज 15 से 20 करोड़ के बीच में लोगों को वैक्सीनेशन हो चुकी है, जो कि एक बहुत बड़ा परसेंटेज है। अगर आप किसी और बड़ी बड़े देश में चले जाएंगे तो इस तरह की परसेंटेज नहीं हो रहा है। तो जिस तरीके से शासन प्रशासन ने वैक्सीनेशन पर जोर देकर, क्योंकि इस महामारी को दूर भगाने का तरीका सिर्फ वैक्सीनेशन ही है। लॉकडाउन इसका बहुत बड़ा विषय नहीं है। लॉकडाउन हम सप्ताह के लिए, 2 सप्ताह के लिए, महीने के लिए कर सकते हैं। लॉकडाउन इसका विषय नहीं, क्योंकि लॉकडाउन आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं होती। तो सरकार ने सबसे प्राथमिकता यहाँ वैक्सीनेशन की दी है, और तेजी से प्राइवेट वैक्सीनेशन भी हम अप्रूव कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि आने वाले 6 महीनों में सरकार का कहना है सभी लोग ठीक हो। नाते हमको लगता है कि कहीं ना कहीं सभी देशवासियों को इस समय साथ मिलकर समझ के साथ चलना चाहिए, सरकार को सपोर्ट करना चाहिए, और जरूरत नहीं हो तो घर से नहीं निकलना चाहिए। अंबर जी हमारे साथ पीएन सिंह जुड़े हुए हैं। पीएन सिंह जी रिटायर्ड सीईओ हैं। पीएन सिंह जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। आपको बहुत बहुत नमस्कार। पीएन सिंह जी, कोविड महामारी पर आप क्या कहेंगे? हेलो। हेलो पीएन सिंह जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है उनका म्यूट है। हेलो। पीएन सिंह जी, अपने अनम्यूट करिए अपने आप को। हेलो हेलो। हेलो। हेलो पीएन जी सिंह आपका जी। आवाज आई? जी जी आवाज आ रही आवाज आई? जी सर, आइए। ठीक है, वेरी गुड। हाँ बताइए।
सर आप इस कोविड वैश्विक महामारी पर क्या कहना चाहेंगे? हेलो। हाँ भाई अभिजीत, जी सर, आप कोविड वैश्विक महामारी पर क्या कहना चाहेंगे? के बारे में कहना है। कोविड के बचाव से क्या क्या करना अच्छा, चाहिए लोगों को? कोविड से कैसे मैं बचाओ? बीएन सिंह रिटायर्ड डीएसपी हूँ। तो मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि इस कोविड से सबसे बड़ी बात है कि आप पेट को दुरुस्त रखें। लीवर की अच्छी दवाइयों का प्रयोग जरूर करें। अगर आप लीवर की दवाइयों का प्रयोग करेंगे तो आपको इस कोविड से बड़ा आराम मिलेगा। डॉक्टर्स जो हैं इसमें लीवर की दवा नहीं दे रहे हैं, जो सबसे जरूरी है। अगर आपका पेट ठीक है और खास तौर से लीवर है तो खांसी, कफ, कोल्ड ये नहीं होगा। जो सांस की समस्या होती है वो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि मैं जो हूँ बहुत मुक्त भोगी हूँ और मुझे कई बार जो है ये सांस की बुखार आ जाता था, तो बुखार में सांस की बहुत प्रॉब्लम हो जाती। तो मैं लीवर की दवा का रेगुलर प्रयोग करता हूँ, विकासूल लेता हूँ, विटामिन सी 500। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोरोना के बचाव के लिए मास्क जरूर लगाएं, दूरी बनाए रखें, घर से बहुत जरूरत हो, जिनको बहुत ही आवश्यक सेवा हो उसी में निकलें घर से बाहर, घर पे रहें और बाहर जाएं, बाहर से अंदर आए तो हाथ जरूर धोएं, मुंह धोएं। और सबसे बड़ी बात है कि अपने बचाव के लिए इसमें सबसे जरूरी है लीवर का ठीक होना, पेट का। जिसका पेट ठीक रहेगा कोरोना उसे दस्तक नहीं दे सकता। मैं 100% नहीं 1000% कि पेट ठीक रखें, लीवर को ठीक रखें। अगर आपको बुखार आ भी जाएगा तो लीवर की वजह से खांसी, जुकाम, कफ और खराश नहीं होगी। बहुत बहुत मैं धन्यवाद। सभी भाई बहुत बहुत से धन्यवाद। अनुरोध करूंगा। सर हमारे साथ अमर स्वामी जी भी जुड़े हुए थैंक यू हैं। ये डियर, थैंक हमारे साथ अमर स्वामी जी भी जुड़े हुए हैं। बहुत अमर जी अच्छी। आप क्या कहेंगे इनके विचार पर, पीएन सिंह जी के विचारों पर? बहुत बहुत परेशान। मेरे को लगता है कि आप उचित कह रहे हैं, हमको अपने स्वास्थ्य का ध्यान बिल्कुल रखना चाहिए। और जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमको ये इस समय जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकला जाए। जब तक कि वैक्सीनेशन ना लगाई तो हम घर से बाहर ना निकलें अगर जरूरत नहीं है। तो हमको बहुत सोच समझ कर इस समय इस तरह की महामारी चल रही है, बहुत सोच समझ कर इससे निकलना चाहिए। जैसे सिंह साहब ने कहा, बस एक पॉइंट उस पर ही मैं बताना चाहता हूँ। अगर आप देखिए, हम एक हेल्पलाइन नंबर चला रहे हैं, इसका नंबर 8595 101 है और निरंतर 20 अप्रैल से हमारे पास कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे पास अलग अलग रिक्वायरमेंट्स आई, जिसमें हम अपने प्रयास से जितना हम मदद कर पा रहे थे उस समय पर हमको मदद तो हर समय पर 20 तारीख से लेकर आज हमारी 15 तारीख हो गई है। हर दिन अलग अलग तरह की विशेषता या अलग अलग तरह की रिक्वायरमेंट या अलग अलग तरह की पेशेंट्स की जनरेटिव फोन आई। तो पहले जो प्राथमिकता थी वो लोगों को जाकर हॉस्पिटल में एडमिट होना, आईसीयू बेड की व्यवस्था चाहिए। और जैसे अब देख रहे हैं, अब लोगों को प्लाज्मा की जरूरत है, क्योंकि काफी सरकारी और गैर सरकारी संस्थान बन गए हैं जो ऑक्सीजन सप्लाई दे रहे हैं और आईसीयू बेड भी बन रहे हैं। तो अभी उस तरह की व्यवस्था थोड़ा सा कम होती जा रही है, तो प्लाज्मा की ज्यादा जरूरत दिख रही है और मेडिसिन की जी चेंज बिल्कुल, होती जा जी रही है। बिल्कुल। लेकिन इस प्लाज्मा आपने देखा, ब्लैक फंगस पर आप लोग क्या कहेंगे? ब्लैक फंगस पर ब्लैक फंगस अभी गुजरात में ज्यादा सुनने को आया है। अभी कुछ
कुछ 2-3 केस हमारे हमारे संज्ञान में भी आजकल में आए हैं कि दिल्ली में भी आ रहा है, क्योंकि जैसे डायबिटीज सिक्स आप भी बताएंगे, जैसे डायबिटीज बढ़ने के कारण इसकी शुगर लेवल आए हैं, तो वो उन लोगों को ज़्यादा पकड़ रही है। तो हमको ये भी ध्यान करना है कि ऑक्सीजन लेते समय और स्टेरॉइड लेते समय इसकी वजह से आपका ब्लड शुगर बढ़ जाता है, तो उसको भी कंट्रोल में रखना है, नहीं तो वो और तरह के इन्फेक्शन लाइक फंगस ऐसे कर देते हैं। लेकिन मैं बात उसी के कंप्लीट कर रहा था अभी जी, मैं कहने का सब ये था कि बहुत सारे पेशेंट हमारे यहाँ माइल्ड सिम्टम्स के आए हम जिन्होंने मदद मांगी, उनको हमने अगर आज एनालिसिस देखें, उनको वैक्सीनेशन हो चुकी थी, जिनको वैक्सीनेशन हो गई है उनको माइल्ड सिम्टम्स है और जान का खतरा बिल्कुल नहीं है। ये रिसर्च में डॉक्टर भी कह रहे हैं और हमने अपने अनुभव से भी देखा, जो हमारे पास विभिन्न आज तक 678 लोगों ने हमको संपर्क किया, तो हमने उनकी एनालिसिस से भी देखा कि वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। बार बार मैं वैक्सीनेशन की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि वैक्सीनेशन ही बचाव है इस समय। पीएन सिंह जी आपसे सवाल सुनने में आ रहा है कि वैक्सीन लगाकर हमें हरारत होती है, हमें वीकनेस हो जाती है। हेलो पीएन सिंह जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? फिर से कहिए। अजीत जी, वैक्सीनेशन लगाकर हो रही है। वैक्सीन लगाने से हरारत हो रही है, वीकनेस हो रही है लोगों को, इस पर आप क्या कहेंगे? वैक्सीन लगाने पर बुखार आ रहा है। मैंने भी एक वैक्सीन लगाया था, वैक्सीन लगाने के बाद मुझे काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, और जब मेरी हालत ज्यादा खराब हुई तो मैं डॉक्टर के पास गया। उसने मुझे पैरासीटामोल और एंटीबायोटिक दिया, जिससे मुझे बड़ा आराम मिला, और फिर मैंने उस डर की वजह से अब तक दोबारा दूसरा वैक्सीन नहीं लगाया है। भय की स्थिति बनी है लोगों के बीच। 75 ईयर ओल्ड हूँ जी सर, भय की स्थिति बनी है लोगों के बीच। वैक्सीन लगाना पड़ेगा। वैसे वैक्सीन लगाना अच्छा है, क्योंकि इससे जो है लाइफ सेविंग हो जाती है। थोड़ी बहुत परेशानी हो जाएगी, लेकिन लाइफ सेविंग है। तो ऐसी जान बचाने से क्या फायदा? ऐसी जान अभिजीत जी और सिंह साहब को आपके माध्यम से बात बताना चाहता हूँ कि हमारे पास इस तरह के केस आ रहे हैं। मैं आपकी बात मानता हूँ, वीकनेस हो रही है तो 2 दिन 4 दिन 10 दिन, लेकिन उसका जो असर है वैक्सीनेशन का, उसके आप जिसने वैक्सीनेशन लगाई है और उसको कोरोना के माइल्ड सिम्टम्स होंगे, अगर कोरोना पकड़ भी लेगा। और मैं इसका आपको अभिजीत जी भी जानते हैं, अपने पिताश्री मेरे फादर की चर्चा करते हुए कहूँगा, उनको 27 अप्रैल को वो कोविड के सिम्टम्स आए, 29 तारीख को हमने कराया तो पॉजिटिव निकला, लेकिन भगवान की कृपा से वैक्सीनेशन के कारण मेरे को लगता है कि उनकी निरंतरता से जो उनकी ऑक्सीजन लेवल की बनी रही। वो ब्रोंकाइटिस के भी पेशेंट हैं, उम्र भी उनकी 66 हो गई है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरी मानना ये है कि वैक्सीनेशन की वजह से उनको माइल्ड सिम्टम्स आए और उनको दिक्कत नहीं पड़ी और घर पर ही वो ठीक हो। इसलिए ये बिल्कुल आप जो चर्चा कर रहे हैं, ऐसी स्थिति है, अलग अलग बॉडी में अलग अलग तरह की व्यवस्था है और अलग अलग तरह की, किसी को 2 दिन बीमारी हो रही है, किसी को हाथ में दर्द हो रहा है, कुछ है, लेकिन सच्चाई से ये जीवन दान है। हमको वैक्सीनेशन को प्राथमिकता देनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री ने बार बार कहा है और वैक्सीनेशन की व्यवस्था धीरे से बढ़ती जा रही है और 6 महीने में मुझे लगता है सबके लिए वैक्सीनेशन हो जाएगी। अब तो लेकिन घर घर, लेकिन अंबर स्वामी जी, पीएन सिंह जी, अब तो गांव गांव कोरोना फैल रहा है, गांव में भी कोरोना फैल रहा है, जिसका डर था वो हो रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे दोनों लोग? देखिए, ये तो सच्चाई वाली बात है, आप जो कह रहे हैं गाँव गाँव फैल रहा है, तो ये अब ऐसी स्थिति में आ गया है कि मैं कहूँ गलत नहीं होगा कि कुछ रिसर्चों ने भी कहा कि हवा में भी फैल रहा है। इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि मास्क लगाना, घरों में भी मास्क लगाना, इसकी व्यवस्था कह रहे हैं, उस पर तो कोई दो राय नहीं है। गाँव में फैल रहा है, लेकिन कंट्रोल भी हो रहा है, लोगों को जागरूकता भी हो रही है। जो व्यक्ति सही से समय से दवाइयाँ ले रहा है,
समझ में नहीं आया कि ये कोरोना के लिए और दवाई चालू नहीं करी। पहले 5 दिन दवाइयाँ बहुत महत्वपूर्ण है, डॉक्टर को दिखाया जाए और तभी जितनी जल्दी जो डॉक्टर को दिखा रहा है और समय से दवाई चालू कर रहा है। मैंने ऐसे बहुत केस देखे हैं, वो घर पर ही ठीक हो रहा है। लेकिन जैसे ही आदमी को लगता है कि आम बुखार है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन 5 दिन निकल जाते हैं, तो उसके फेफड़ों को पकड़ते ही आदमी को वापस बचाना बड़ा संभव नहीं है। तो ये जागरूकता हम लोगों को आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना पड़ेगा कि कोई भी सिम्टम्स आए तुरंत डॉक्टर को दिखाए। गाँव के अंदर भी डॉक्टर की व्यवस्था है, ऐसे बिहार से भी रिमोट गाँवों से हमारी चर्चा हुई है, हमने वहाँ पर भी प्रयास किया। डॉक्टर लोकल आशा वर्करों वहाँ पर लगी हुई है और उनको लोगों को सही ट्रीटमेंट, सही जिम्मेवारी से चीजें बता रही है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, हमको भी एक अवेयरनेस कैंपेन अपने लेवल से बनाने पड़ेंगे। जैसे बुखार आता है तो डॉक्टर से बात करें, ये ना लेके कहें कि मैं मेरी उम्र कम है, मैं तो झेल जाऊंगा, मैं तो कर दूंगा, ऐसी स्थिति ना करें और अपनी तुरंत से डॉक्टर को दिखाकर दवाई लेनी चाहिए। शिव साहब आप क्या कहेंगे? हाँ, पीएन सिंह जी आप क्या कहेंगे गाँव में जो कोरोना फैल रहा है? मेरा कहना इस संबंध में ये है कि एक तो हर आदमी प्राणायाम जरूर करे, सांस की एक्सरसाइज जरूर करे और प्राणायाम जरूर करे सुबह और शाम दोनों वक्त। फेफड़े मजबूत होंगे और सबसे जरूरी है मेरा कहना है कि सब लोग लीवर की दवा जरूर लें, विकासूर जरूर लें और विटामिन सी। जिनको बुखार आ जाए, बड़ी साधारण सी बात है कि पैरासिटामोल, एंटीबायोटिक और लीवर की दवा। अब जैसे ये वैद्य जी हैं, इनके पिताजी को दमा है, मैं 30 साल दमे से पीड़ित रहा हूँ, आज बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मैं इनके फादर को 4 दिन में ठीक कर दूंगा, बिल्कुल जादू। देसी दवाएं हैं और बड़ी अद्भुत दवा है और मैं इसीलिए बचा हुआ हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ उस दवा की वजह से। और मैं इनसे कहूँगा ये कुछ जरा नॉर्मल हो जाए तो उनके पिताजी को लाइए मेरे पास और मैं उनको ठीक कर दूंगा। फिलहाल वो लीवर की दवा दोनों टाइम ले ले, आधे ठीक हो जाएंगे और उसके साथ विकासूर लेते रहे, आधे ठीक हो जाएंगे, 60% ठीक हो जाएंगे और उसके बाद मुझसे मिले, मैं उनको बिल्कुल ठीक कर दूंगा। और मेरा सभी से अनुरोध है कि प्राणायाम जरूर करें, दोनों टाइम टहले जरूर और लीवर की दवा जरूर लें। मेन चीज है पेट, जिसका पेट ठीक रहेगा उसे कोरोना बीमारी से कोई इफेक्ट नहीं होगा। बुखार आ जाए ठीक है, लेकिन कफ, कोल्ड और सांस की दिक्कत नहीं होगी। मैं 30 साल तक सांस का रोगी रहा हूँ और आप ये सोचिए मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे बिल्कुल कोरोना छू नहीं गया, मैं बिल्कुल भयभीत नहीं हूँ उससे। बहुत अच्छी बात है। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ और मैं बिल्कुल 10, 15, 20 दिन बाद जैसी ये स्थिति ठीक होगी तो ताजी के को लेकर आपके पास आकर तो आपने जो चीजें बताई उसका आयुर्वेदिक उपचार बिल्कुल करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, इस पर साधुवाद है कि आप हमको अपने बच्चों की तरह जो मार्गदर्शन दे रहे हैं उसको बिल्कुल लेकर आगे बढ़े जी। तो वैद्य जी मेरा एक और सुझाव है कि ये जो रामदेव की एक स्वास्थ्य करके दवा है वो बड़ी अच्छी है, इसमें उसका भी प्रयोग सब लोग करें। बड़ी अच्छी दवाएं हैं इनकी, रामदेव जी की। और सबसे ज्यादा है कि इसमें लोग इम्यूनिटी अपनी अच्छी बढ़ाए। इम्यूनिटी जिनकी काढ़ा वगैरह इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें छू नहीं सकता था। देसी दवाएं, क्योंकि एलोपैथिक में इसका इलाज नहीं है, इसीलिए इलाज नहीं हो रहा है। मैं साफ बता दूं, एलोपैथिक में कफ, कोल्ड का कोई इलाज नहीं है। आप सच्चाई से कह रहे हैं, लेकिन इसमें जितनी भी दवा रामदेव जी की कुछ दवाएं हैं जो बनाई है उन्होंने, उसमें एग्जैक्टली मैं वर्ड स्वास्थ्य करके एक दवा है, कोरोना के संबंध उसमें 2 तरह की दवाएं हैं, बड़ी अच्छी दवाएं। एक नाक में डालने की और दो तरह की टैबलेट्स हैं। कोरोनिल
हाँ, एक करोड़ नहीं, एक स्वास्थ्य करके एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, वो बताऊंगा आपको कि उसका सेवन करें, वो बहुत अच्छी दवा है। क्योंकि मेन चीज है कफ, जो गले में अटकता है कफ जो है, और उस गले में जो कफ की वजह से ही सारी दिक्कत होती है। मुझे असल में इसका अनुभव बहुत है, क्योंकि मैं कफ का मरीज करीब 30 साल रहा हूँ, 30 इयर्स। मुझे एलोपैथिक के डॉक्टर ने एक गलत दवा दे दी, जुकाम की स्टेरॉइड दे दिया था, जिसकी वजह से मेरा लीवर खराब हो गया और मैं 30 साल तक पीड़ित रहा। भगवान की, ईश्वर की कृपा हुई, एक वैद्य ने मुझे 8 दिन में ठीक कर दिया, देसी दवा से। बहुत बहुत शुभकामनाएं उस आपको। देसी दवा को आज मैं 20 साल हो गया है, बल्कि 20 क्या ज्यादा हो गया है, 25-30 साल हो गया है। मैं जुकाम जैसे ही होता है मैं उसका सेवन करता हूँ और जुकाम तुरंत गायब हो जाता है। जी अमर जी, आप क्या कहेंगे? और सबसे जरूरी, मैं पेट का बहुत ध्यान रखता हूँ, लीवर की दवा दोनों टाइम लेता हूँ। और मैं सभी से अनुरोध करूंगा, जिनको भी दमा, खांसी, कोल्ड कुछ भी रहता है, वो लीवर की दवा का उपयोग जरूर करें, और उसके साथ बीकासूर। बिल्कुल बिल्कुल। अमर जी, आप क्या कहना चाहेंगे? और प्राणायाम। नहीं, जो जो ऐसे सिंह साहब कह रहे हैं, मेरे को लगता है कि देसी दवा ही इसका इलाज है। कि हमको अपने देसी दवा पर वापस आयुर्वेद की जो भारत सरकार ने भी आयुष्मान मंत्रालय बनाकर उस पर फोकस किया है कि और वापस से जो पद्धति पहले आयुर्वेद की पद्धति थी उस पर वापस से हम आ रहे हैं। क्योंकि मेरा मानना भी है कि कहीं ना कहीं एलोपैथिक दवाइयाँ, ये पर्सनल मेरी राय है, एलोपैथिक दवाइयाँ अगर एक चीज को ठीक करती है दूसरे पर साइड इफेक्ट करती है, लेकिन आयुर्वेदिक में हमारी ऐसी स्थिति नहीं है। तो हमको अपने, जैसे भाई साहब ने कहा, योग और आयुर्वेद दोनों को ध्यान करते हुए करना चाहिए। युवा व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए योग भी करना चाहिए। जब तक सांस, जब तक ऑक्सीजन कण कण तक नहीं पहुंचती, जब तक ऊर्जा का संचालन नहीं होता शरीर में, उसको भी ध्यान करते हुए भाई साहब ने जो कहा कि ये महामारी तो है ही, लेकिन साथ में निरंतरता से हमको अपना योग कर अपनी चीजों को, जो हमारी संस्कृति में है, चीजों को ध्यान करते हुए निरंतर काम करना चाहिए और आयुर्वेदिक चीजों का सेवन करना चाहिए। आयुर्वेदिक मेडिसिन नहीं कहूँगा, आयुर्वेदिक क्योंकि जड़ी बूटियों से बना हुआ और हमारे ही आसपास पौधे और इन चीजों से बना हुआ है, तुलसी का एक अपना बना हुआ है। तो ये ध्यान करते हुए हमको अपनी ट्रेडिशनल चीजों पर जाना चाहिए। हमको लगता है कि हम ट्रेडिशनल चीजों पर जाएंगे तो देश का भी विकास। आप बात कर रहे हैं, आप दोनों बात कर रहे हैं आयुर्वेद की, लेकिन हमने देखा पतंजलि में भी कोरोना के केसेस मिले हैं। पतंजलि में आपको मैं बता दूं, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं किसी व्यक्ति विशेष की तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन जो पतंजलि के प्रोडक्ट थे, जैसे मैंने निरंतरता से लिया, मेरे पिताजी को जब हुआ तो मैं 2 दिन के साथ भी था, तो उसके बाद मैं 5 दिन आकर क्वारंटाइन हुआ, 6 दिन आकर क्वारंटाइन हुआ। आने के बाद मैं आपको बताता, मेरे को लगता है कि उस पतंजलि की कोरोना जो किट था उसको निरंतरता से सेवन करने की वजह से मेरे को कुछ नहीं हुआ, मैं ऐसा मानता। ये देखिए, क्या कंक्लूड करना आसान नहीं, लेकिन मन में कोई ना कोई धारणा बनानी पड़ती है। तो मेरे मन में ये धारणा है कि कहीं ना कहीं आयुर्वेदिक चीजें जो पतंजलि उसको प्रमोट कर रही है, तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन पतंजलि है, दवाइयों की बात कर रहा हूँ जी, और योग की बात कर रहा हूँ। लेकिन पतंजलि हरिद्वार में हमने देखा है कि कोरोना के केसेस मिले हैं। देखिए, अब वो बहुत सारे अलग अलग विषय है, मैं कोई रखता नहीं हूँ पतंजलि का, लेकिन कहना था आपको किसी ने दवाई ली, आपने समय से ली नहीं ली, आपने काम किया नहीं किया, तो सबका अपना अपना विषय है। ऐसा नहीं है कि अगर जो डाबर में काम कर रहा है और च्यवनप्राश खा रहा है तो वो जीवन में कभी बीमार नहीं होगा। बहुत सारी चीजें हैं, और ये चीजें ऐसा नहीं होता कि वहाँ काम कर रहे हैं तो कोरोना के केस बहुत आ गए, तो वो आदमी के ऊपर भी है। अगर मैं ऐसा नहीं है कि अगर आप देखेंगे, मैं किसी को फिर मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मेरा कहने का विषय यही है
रामदेव जी खुद से स्वयं से योग कर रहे हैं और उनके साथ वाले नहीं कर रहे, तो उसको रामदेव जी को या उनकी पतंजलि को ब्लेम नहीं करना चाहिए। ये ब्लेम कल्चर हिंदुस्तान से जानी चाहिए। ये तो इंडिविजुअल के ऊपर है, वो उस चीज को कैसे मान के कर रहा है। अगर मैं योगा भी कर रहा हूँ और उस पर मेरे को विश्वास नहीं है, मेरे को नहीं लगता कि मैं ठीक हो पाऊंगा। अगर जी मैं कोई दवाई खा रहा हूँ और मेरे को उसको विश्वास नहीं है कि ये सही दवाई है, डॉक्टर मेरा इलाज कर रहा है और मेरे को डॉक्टर पर इलाज कर रहा है, उस पर विश्वास नहीं है, तो मैं कभी जीवन में ठीक नहीं हो सकता। तो जी इसमें बिल्कुल। विश्वास की भी एक आदमी को अपना डालना चाहिए और हमको उस पर नहीं जाना चाहिए उनके यहाँ कितनी हो गई। ये तो मीडिया का प्रचलन हो गया है कि ब्लेम करना की चीजों को। हाँ, मीडिया का मैं रोल ऐसा निभाऊंगा कि मीडिया को सचेत करना पड़ेगा, सजग करना पड़ेगा और सच बोलना पड़ेगा मीडिया को। मीडिया झूठ बहुत बोल रही है। नहीं, ऐसा नहीं है कि सब झूठ बोलते हैं हर व्यक्ति। मेरा कहने का बस यही है कि जो भी मीडिया के अपने लोग हैं, किसी ना किसी समय जब भी कोई धारणा बनाते हैं तो उसके नीचे की चीजें समझ कर बनानी चाहिए। क्योंकि कारण क्या है कि मेरे को आज आप मेरे को प्रश्न पूछेंगे आयुर्वेदिक के बारे में, तो मेरे को आयुर्वेदिक के बारे में नहीं पता। हो सकता है सिंह साहब को इतना अनुभव है, उनको पता है, लेकिन मेरे को नहीं पता। तो क्या अपनी धारणा हम अपने नॉलेज के हिसाब से बनाते। मैंने सोचा कि मैं किसी एक इंडिविजुअल या सब मीडिया की नहीं कह रहा, लेकिन आजकल रिसर्च की कर देना संभव नहीं हो पा रहा। किसी कारण से जल्दबाजी में हम न्यूज दे देते हैं और उसका समाज पर भी असर पड़ता है। तो मैं तो ये नहीं कह रहा कि मीडिया ही ऐसा है, लेकिन आजकल व्हाट्सएप भी एक ऐसा माध्यम हो गया है, वहां पर तो मीडिया नहीं है, वहां पर तो मीडिया नहीं है, लेकिन आदमी अपने मन से जो आता है फॉरवर्ड करता है। फॉरवर्ड आदमी पढ़ता नहीं, उसको दूसरे फॉरवर्ड करता है और एक अलग तरह की धारणा मन में लगती है कि ये अच्छा है, ये गलत है। तो सबको भी सचेत होकर हमें सही गलत को नहीं देखना है, हमें सबको साथ में मिलकर इस जैविक युद्ध से लड़ना है। 2013 में ही यूएस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2013 में ही पता चल गया था कि चाइना कुछ ऐसा कदम उठाएगा और कोरोना वायरस को 2015 में तैयार कर लिया गया था। देखिए उस विषय पर मैं तो जाऊंगा नहीं, अगर सिंह साहब को फिर बोल रहे हैं तो क्योंकि अभी मेरे को लगता है कि ब्लेम में से मैं दूर रहता हूँ कि किसने क्या किया, वो तथ्य मेरे पास नहीं है। अभी क्या हुआ, कैसा हुआ, चाइना से वायरस आया, यूएस से आया, उस चीज पर मैं कमेंट करना सक्षम नहीं। आप क्या कहेंगे सर? असल में अभिजीत जी जी सर, युद्ध स्तर पे गवर्नमेंट मशीनरी को, सरकार को युद्ध स्तर इसका मुकाबला करना चाहिए, जो अभी नहीं हो रहा है। जी युद्ध स्तर पर थोड़ा सा इससे मैं आपका क्या कहना है? मैं सिंह साहब मैं कुछ इंस्टेंस बताना चाहूंगा। क्योंकि क्या है कि कोई जब तक हमको जानकारी में नहीं है, कई बार हम ऐसी चर्चा करते हैं, तो आपको चीजें मतलब आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से भी लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं गाजियाबाद का निवासी हूँ, गाजियाबाद में रहता हूँ। तो पहले जब आया तो मेरे को लगता है कि थोड़ा सा हम सचेत नहीं थे, तैयारी पूरी नहीं थी, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हम कैटर नहीं कर सकते। और मैं आपको उस विषय में बता रहा हूँ कि मेरे पास मेरे मित्र का न्यूजीलैंड से फोन आया, उन्होंने कहा कि यहाँ की 50 लाख की संख्या है और अगर मैं गिरूँ तो यहाँ पर 5000 वेंटिलेटर भी नहीं होंगे ऐसी बड़ी कंट्री में। मैं एग्जाम्पल 63 वेंटिलेटर है हमारे पास, 63 वेंटिलेटर है हमारे पास। ठीक है, सुनिए, तो नहीं ऐसा नहीं है, आप वो गलत आंकड़े हैं, आंकड़ों में भी हम जाएंगे। मेरे कहने का मतलब है कि जो डेवलप्ड नेशन भी है उनके पास भी इतनी सुविधा नहीं है, ऐसी स्थिति है पहले। दूसरा, शासन प्रशासन में मैं 10 दिन से तो स्वयं से देख रहा हूँ, 12 दिन से तो स्वयं से देख रहा हूँ। मैं 2 छोटे एग्जाम्पल आपको देकर बताऊंगा। शासन में ऑक्सीजन की सप्लाई, गाजियाबाद में ऑक्सीजन की सप्लाई में की बहुत किल्लत थी। शासन ने एक अधिकारी को उसकी जिम्मेवारी दी, उस अधिकारी का नाम था महेंद्र सिंह तंवर, जो कि नगर आयुक्त गाजियाबाद है। उन्होंने इसकी व्यवस्था, मेरी जानकारी में है, इसकी व्यवस्था को 24 घंटे में ठीक कर दिया। अब वो मैं कैसे करूँ वो बताता हूँ कैसे ठीक कर दिया। उन्होंने गाजियाबाद को 5 जोनों में डिवाइड किया, जैसे कि नगर निगम 5 जोनों में, हर जोन में एक उन्होंने सेंटर बनाया जिस पर आम आदमी जाकर अपने पेशेंट का डॉक्यूमेंट दिखाते हुए, उनकी ऑक्सीजन लेवल दिखाते हुए
सिलेंडर भरवाने की व्यवस्था कर रहे थे। तो अगर आप 2 बजे तक उस व्यवस्था के हिसाब से, मैं एग्जांपल देता हूँ, गाजियाबाद में होली चैट में और वसुंधरा जोन में सेक्टर 5 में सेंटर था, जहाँ पर मेरे जानकारी वाले पीसीओ लोगों ने सिलेंडर भरवाए होंगे। अगर आप सुबह 2 बजे तक, दोपहर 2 बजे तक अगर आप सिलेंडर दे देते हैं, तो या तो रात में ही आपको सिलेंडर भरकर आ जाता है, क्योंकि सिलेंडर किसी और जगह से भर के आता है, बस कलेक्शन सेंटर था, तो रात में आता है नहीं, और रात में आपको फोन आ जाता है 8-8 बजे 9-9 बजे तक लोगों को फोन आया कि भाई साहब आपका सिलेंडर भर के आकर लेके जाइए। नहीं तो सुबह, अगली सुबह 9-10 बजे तक आपके पास आपको सिलेंडर आ जाता है। तो 24 घंटे से कम और ब्लैक मार्केटिंग को खत्म करते हुए उस व्यक्ति की व्यवस्था की वजह से हम वो सिलेंडर को भरवाने में सक्षम रहे। मेरे को लगता है कि ऐसे हजारों लोग होंगे, अगर आप आज गाजियाबाद में बात करेंगे तो उसका फायदा उठा रहे होंगे। मेरे पास कुछ 20 से अधिक लोगों को मैंने 2 सेंटरों पर भेजा, गाजियाबाद के पुलिस चैनल के सामने कम्युनिटी सेंटर पर और सेक्टर 5 वसुंधरा में, और उन्होंने भरवाया। और उनको मैं निवेदन भी कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर इस अच्छी काम को प्रचार प्रसार करो। तो ऐसे अधिकारी भी है सरकार में जो अच्छा काम कर रहे हैं। महेंद्र सिंह तंवर बहुत अच्छे अधिकारी है, एक युवा IAS अफसर हैं। महेंद्र जी का मैं नाम लूं, साथ में एक और व्यक्ति का मैं नाम लूंगा, CDO है, SDM है, स्मिता लाल, वो उनको इंजेक्शन जो है रेमडेसिविर दवाइयों की, रेमडेसिविर वाला इंजेक्शन या व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था में लगाया। मैं आपको अपने आप से बोलता हूँ, एक आम आदमी की तरह, मैंने जिसकी मेरे पास रिक्वायरमेंट आई, आम आदमी की तरह मैंने उनसे निवेदन किया कि इसको डिटेल चाहिए, इसको इंजेक्शन चाहिए तुरंत। 4 बजे की बात है, दोपहर की 4 बजे उनसे बात हुई। उन्होंने बोला कि आप उस व्यक्ति से बहुत सारे पेपर दे हमको, और जो लिखित में डॉक्टर ने दिया है वो दे, हम उसको उपलब्ध करेंगे। रात में 9:30 बजे उसको इंजेक्शन मिल गया। जो टाइम था, किसी होलसेल दुकान से टाइम था, वहां पर उन्होंने पूरी डिटेल दी। डिटेल देने के बाद उनको मिल गया। मतलब ऐसा प्रोसेस मैंने नहीं देखा। और 9:30 बजे की वो लेडी ऑफिसर होने के कारण भी के बावजूद भी 9:30 बजे आकर आप फोन करते थे, तो वो उस फोन को उठाती थी और आपको प्रयास करती थी। तो ऐसे 5 केस मेरी जानकारी में मेरे संबंध से हुए। तो मेरे को लगता है कि ऐसी चीजों को ध्यान करना जरूर है, इस विषय को ध्यान करना जरूरी है कि अच्छे ऑफिसर्स हैं, सरकार में मुस्तैदी से काम कर रही है, लेकिन हमको ये भी ध्यान में करना है कि ये इतना बड़ा विकराल रूप ले लिया है कि हमारे पास सिस्टम नहीं था। हमने कभी ऐसा सिस्टम सोचा भी नहीं है किसी ने। ये हिंदुस्तान की, मैं सभी जगह की बात कर रहा हूँ, इस नाते देश भर में इस तरह से हुआ। सरकार को ब्लेम करने से ज्यादा हमको इस चीज का प्रचार प्रसार करना है कि जो काम अच्छा हो रहा है, गाजियाबाद में ऑक्सीजन का काम अच्छा हो रहा है, इंजेक्शन का काम अच्छा हो रहा है, बेड भी मिलने लगे आज, तो एक व्यवस्था से जो काम हो रहा है उसकी हमको तारीफ कर लोगों तक पहुंचाना चाहिए। ये हमारा काम है। PN सिंह जी, आप क्या कहेंगे? मैं देखिए इस संबंध में कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे बाहर में नहीं निकल रहा हूँ, इसलिए इस संबंध में मुझे कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन बस अखबारों में और उससे पढ़ते हैं कि भाई ऑक्सीजन की कमी है, बेड की कमी है, जो सुनने में आ रहा है। लेकिन मेरा सबसे बड़ी बात यह है, वैद्य जी को भी बताना चाहूंगा कि रोकथाम सबसे बड़ी चीज है, रोकथाम। अब प्रशासन को हम एलिगेट करें, उनको एलिगेट करें, इससे काम नहीं चल रहा है। हम आपका और सबका हम तो यही सुझाव देंगे आपको कि युद्ध स्तर पे इसकी व्यवस्था करें, रोकथाम की युद्ध स्तर पे आदमी लगाएं, व्यवस्था करें, हर चीज, और उसे सुपरवाइज भी करें और पर्सनली देखे, दूर से नहीं, देखे जरूर कि भाई देखिए ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऑफिस में बैठ के काम नहीं चलेगा। और वैद्य जी, मैं एक सुझाव दूंगा इसमें आपको कि बड़ी साधारण सी चीज है, नीम की चाय। मैं उसका रेगुलर प्रयोग करता हूँ। मुझे बुखार, इससे अगर कोई प्रयोग करे तो बुखार 1000% नहीं आएगा। मैं पहले मैं 90 में दशक में मुझे बुखार आ जाया करता था हर साल। तो मुझे एक वैद्य जी ने बताया कि नीम का चाय का सेवन करें आप। तो मैं उसकी सीख की, जिसमें पत्ती लगी रहती है, सब्जा बोलते हैं उन्हें, सब्जा बोलते हैं तुलसी की सीड्स को। अब मैं उसको चाय पीता हूँ, उससे इम्यूनिटी तो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ज्यादा नहीं पी पाते, 2 महीने 2.5 महीने ज्यादा नहीं पी पाते।
बहुत ज्यादा गर्मी, इम्यूनिटी बढ़ जी जाती जी है जी। और बुखार नहीं आता है उससे। ग्वार की ये फली। कोरोना आ ही नहीं सकता। अगर नीम की चाय का आप सेवन करें, मैं विधि बता दूंगा, तो उसमें बुखार तो आ ही नहीं सकता। सब्जा। नहीं आ भाई साहब, सकता। जी मैं आपसे एक मैं आप चाहे थोड़ा मतलब मैं समाज सेवी हूँ, मैं वैद्य नहीं हूँ। मैं ये जो चर्चा हो रही थी, मैं समाज सेवी हूँ। समाज के लिए हमने अभी इस दौरान कुछ 50 लोगों की वॉलंटियर फौज हमारे साथ है, क्योंकि हम एक हेल्पलाइन नंबर 85 95 101 101 85 95 101 101 ऐसा नंबर चला रहे हैं। और ये एक फाउंडेशन है हमारी, जिसमें हम एनजीओ के माध्यम से लोगों को संपर्क कर कर लोगों में संपर्क कर रहे हैं, तो उनको मदद करने की प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रयास ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैं एक सामाजिक संस्थान चला रहा हूँ। तो ये सामाजिक आदमी पेशे से मैं आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कंसल्टेंट हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हमने भी समाज को अवेयरनेस करने के लिए, जब कोई चिंता में है या जब कोई पैनिक कर रहा है, उनके यहाँ जो पेशेंट दिक्कत में, उसको भी मदद करने की कोशिश कर कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। आप अगर हॉस्पिटल में ड्यूटी हो, साथ में हम भी आपके साथ खड़े हैं। ऐसा हमने निरंतर किया और हमने आज तक, मैंने बताया, अभी मैं डेटा देख रहा था, 678 लोग हमको संपर्क कर चुके हैं, जिसमें 70% लोग, मैं कहूँगा करीबन करीबन 500 लोगों की मदद हमने अपने प्रयासों से की है, अपने प्रयासों से वेरी की गुड, है। बधाई हो आपको। इसमें हम आपको भी बहुत बहुत बधाई। निवेदन करेंगे। इसकी प्रेजेंटेशन कभी होगी तो मैं आपको भी इसमें बुलाऊंगा। लेकिन ये सिर्फ ऐसा है कि जब हम हमारा व्यक्ति को कोई कॉल करता है, वो कॉल बैक कर उसको कहता है कि भाई साहब आप चिंता न करिए, हम आपके लिए हॉस्पिटल ऑक्सीजन फलाना चीज के लिए मदद करने के लिए खड़े हुए हैं, तो वो कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, मैं अब एक हाथ नहीं आपके साथ 4 हाथ खड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आदमी को एक मॉरल पुशअप भी मिलता है। तो ये हमने देखा कि हम सब बहुत चीज नहीं कर सकते, लेकिन उसको मॉरल लड़ने की ताकत देते हैं, तो आदमी अपने आप ही आगे बढ़ जाता है। तो यही मैंने कहा कि हमको अपने अंदर विश्वास पैदा करना पड़ेगा कि मैं कोरोना से जीत कर वापस आऊंगा, और हम जहाँ पर संपर्क करें और वो आदमी मेरी मदद करेगा, ऐसा विश्वास के साथ हम भी प्रयास कर रहे हैं। और जी मैं निरंतरता से आपसे भी संपर्क में रहूंगा। आपका मार्गदर्शन आपकी निरंतर मिलेगा हमको ऐसी उम्मीद है। सिंह साहब के साथ तो आपको मैं इसी के लिए इनके साथ धन्यवाद करूंगा, और सभी से कहूंगा जब तक वैक्सीनेशन नहीं, घर से बाहर नहीं। और वैक्सीनेशन के लिए भी अगर किसी को मदद चाहिए, रजिस्ट्रेशन में भी हम प्रयास आज या कल से हम रजिस्ट्रेशन में स्लॉट हम देख रहे हैं कि स्लॉट खाली नहीं मिल रहा है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए वो ये सरकारी व्यवस्था है। मैंने जैसे आपको बताया, मेरे मेरे 3 वॉलंटियर ने लास्ट 3 दिन में लगाया। एक ने दासना जाकर लगवाया, दासना यहाँ पर आपको पता होगा मसूरी के पास है, वहां पर हॉस्पिटल बनाया। और उन्होंने मुझे बोला, मैं आपको बताऊंगा, बोले उस व्यवस्था को देखकर मैं ऐसा मन में आया कि प्रधानमंत्री पीएम केयर में, क्योंकि वो फ्री में लगा उनको, बोले मैं सक्षम हूँ, मैं प्रधानमंत्री पीएम केयर में जो मेरे को अमाउंट उधार देना पड़ता उसका मैं 20 गुना पैसा डालूंगा। मतलब 250 रुपए है तो 250 का 20 गुना पैसा मैं क्या कहते हैं 5000 रुपए मैं प्रधानमंत्री कोष में डाल रहा हूँ, क्योंकि व्यवस्था बहुत अच्छी है। देखिए, हमको लड़ने के लिए सरकार के साथ भी खड़ा होना पड़ेगा। एनजीओ है, हम व्यवसायिक लोग नहीं है, हमको सरकार की मदद करना पड़ेगा। आपसे एक बहुत महत्व आप दोनों से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहूंगा। काला बाजारी पर आप क्या कहेंगे? काला बाजारी पर, ब्लैक मार्केटिंग पर। किस पर? ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी। काला बाजारी, काला बाजारी देखिए क्या है कि ये बहुत ज्यादा हम क्रिकेट में जा सकते हैं, लेकिन ये आदमी की प्रवृत्ति है। ये देशों में विदेशों में हर जगह आदमी की प्रवृत्ति है, जिसको जहाँ मौका मिलता है वो करता है। लेकिन सरकार ने इसको बड़ी गंभीरता से लिया, मैंने देखा। जब मैं गाजियाबाद की शासन प्रशासन की बात करूंगा, नंबर भी उन्होंने ये कि काला बाजारी मिलता हुआ आप कोई मिले तो आप बात करें। ये गंभीरता से सरकार ने दिया, और सरकार ने कोशिश किया है कि अपने तरीके से ये ना हो। लेकिन ये व्यक्तिगत लालच की देन है, वो बात करते हैं, कर रहे हैं। और इस मैं तो ऐसा मानता हूँ, इस व्यवस्था में जो आदमी कर रहा है उसको तो मतलब ये कहने के लिए भगवान के चरणों में भी जगह नहीं मिलेगी। जो किसी की मजबूरी में फायदा उठाता है, उसके लिए मेरा मानना है, धार्मिक आदमी है, सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है कि ऐसा जो करता है उसको तो वैसे ही नर्क का द्वार मिलेगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी सरकार भी अपनी व्यवस्था से इस चीज को कर रही है, और काला बाजारी के लिए डीएम ने और अधिकारियों ने नंबर भी दिए हैं। आपकी भी जानकारी होगी, क्योंकि आप भी
बताते हैं अभी सत्ता के नाम से, तो आपको भी उसकी जानकारी होगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि बिल्कुल है वो इंडिविजुअल लालच की वजह से ये काला बाजारी हो रही है। जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके माध्यम से धन्यवाद धन्यवाद। मैं सिंह साहब का नंबर लेकर आपसे बात करूंगा। सिंह साहब मुझे भी अपना नंबर दीजिएगा। बिल्कुल अभिजीत से नंबर लेकर बात करूंगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा अच्छा, हम बहुत बहुत धन्यवाद सर। यही अपने दर्शकों को आखिरी संदेश कर देना चाहेंगे आप दोनों, आखिरी संदेश अपने। सभी स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहें और स्वस्थ रहें, घर मुकाबला रहें। करें।